चलिए हम लोग क्लास आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग कल जो है कुछ संख्या के बारे में पढ़े थे। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या। क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या, नहीं तो गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। पहला आता है आपका फर्स्ट प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या कहेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बताए थे आप लोगों को गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग गिनती कहाँ से करेंगे? हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं? एक से 1 2 3 4 इस प्रकार से जाएगा इनफिनिट तक। ये पढ़ा दिए हैं। दूर में आपका हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर बोलेंगे। संख्याएं लगाइएगा तो इसमें एस लगा दीजिएगा, होल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बताए थे तुम लोगों को गिनती की संख्या से पहले क्या लगाएंगे? शून्य लगा देंगे। शून्य। प्राकृतिक संख्या कहता है कि हम गिनती करो, गिनती करोगे तो हम बन जाएंगे प्राकृतिक संख्या। तो गिनती हम करेंगे 1 से। गिनती हम लोग कहाँ से करेंगे? 1 से करते हैं। आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे 7 क्लास में, 6 क्लास में, 5 क्लास में, तो गिनती करते होंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4। कभी गिनती की है 0 से? एकदम नहीं किए होंगे 0 से। तो पूर्ण संख्या कहता है कि बाबू हम पूर्ण है तो हमको कम से कम 0 बैठा लो। 0 तो गिनती की संख्या से पहले क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये भी जाएगा इनफिनिट तक। ये सब पढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। तो प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया। ठीक है, भाज्य संख्या बताए हैं ना? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बताए थे क्या? जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 से अधिक हो, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या बताए थे? जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ये सब बता दिए थे। अब समझिए इससे पहले भाज्य भाज्य क्या लिखेंगे? मैं लिखता हूँ सीधा। आज का जो क्लास है पूर्णांक संख्या। क्या है आपका? पूर्णांक। देखिए ये पूर्णांक का क्लास होगा अभी का आपका। क्या होगा? पूर्णांक। आइए हम पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक संख्या काफी इंपोर्टेंट भी है और इसका बहुत सारे काम भी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर्स। दोनों को असाइनमेंट मिल गया है ना? ठीक है, मिल जाएगा। इंटीजर्स पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन बहुत सारे होता है, हम लोग को भी याद होगा पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, नाम है पूर्णांक। यह सब कुछ से पूर्ण रहता है। सब कुछ से जो पूर्ण है, सब कुछ मतलब क्या? हम जो संख्या देखते हैं वो देखते हैं 3 प्रकार से। यदि हम लिखते हैं 2, इसके पीछे में प्लस है, लिखते हैं 2, यही हुआ 2। अपना भाषा में थोड़ा स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब होता रहेगा, थोड़ा कभी कभी भोजपुरी बोल देंगे तो दिक्कत नहीं करना है कि सर क्या बोला था, सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो ये 2 है। मेरे समझने के भावना को देखो, मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रही है? ओके है। समझ में नहीं आ रही है तो फिर कंप्लेन करो, पूछो, है ना? मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है। तुम्हें आम खाने से मतलब है, नाम सुना है ना कहावत देखो, ये गुठली होता है, आम खाओ। अब कौन आम है, कहाँ से लाए नहीं लाए छोड़ दो, ठीक ना? हाँ, ये लिखते हैं 2 तो 2 के पीछे में है प्लस। तो प्लस को ही बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और पॉजिटिव को बोलते हैं हम लोग धनात्मक। क्या बोलेंगे? धनात्मक बोलेंगे। पॉजिटिव हो गया। अब सर इसी में लगा देंगे हम -2। -2 लगा देने से हो जाएगा ये साइन देख रहे हैं प्लस का है तो पॉजिटिव कहेंगे, और ये साइन माइनस है तो माइनस को क्या बोलेंगे हम? निगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निगेटिव। इसको बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। तो पॉजिटिव भी देख लिए आप, निगेटिव भी देख लिए, आप क्या देखिएगा? आप शून्य। सभी कुछ से पूर्ण कब होगा? जब प्लस में भी हो, माइनस में भी हो और शून्य में भी।
मेरे कहने का मतलब ये सभी का जो समूह होता है वो क्या होता है? पूर्णांक होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो एक प्लस में भी होना चाहिए, प्लस में भी हो सकता है पूर्णांक संख्या, और माइनस में भी हो सकता है, और जीरो में भी हो सकता है, या तीनों होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तीनों संख्या का समूह हो, इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी संख्या होता है हम देखते हैं लगभग पूर्णांक संख्या होता है। आप लोग यह याद होगा, ऋणात्मक सहित, ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो ऋणात्मक सर शून्य क्या और ये पॉजिटिव क्या बोल दिए, समझिए। जैसे ये लाइन है, लाइन का जो ओरिजिन है, मूल बिंदु ये जीरो है, इधर ले चलेंगे तो प्लस में, इधर ले जाएंगे तो माइनस में। आप लोग जानते भी होंगे, 9th क्लास में पढ़ाए हैं। तो इधर ले चलते हैं तो 1 2 3 4, इधर आएगा -1 -2 -3, इसी प्रकार से जाएगा माइनस इन्फिनिट तक, और उधर जाएगा तो प्लस इन्फिनिट तक। प्लस में और माइनस में, जीरो, ये तीनों रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। इसका आप लोग समझ गए अच्छा से? क्या किसी को दिक्कत है इसमें? सर प्लस रहेगा, माइनस रहेगा और जीरो रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। तीनों संख्याओं का समूह रहेगा। एगो हम बताए थे ना, एगो हम, तो हम हो गया मान लो ये जीरो, इसको बोलेंगे हम मतलब बता देते को सिस्टम से। एगो हम, एगो हमर दिल, एगो हमर जान, ई तीनों, एगो हम, हमर दिल, हमर जान, ई तीनों कथी हो? पूर्णांक हो। कथी हो? पूर्णांक। बुझे कि नहीं बुझे? तो सुना होगा गाँव सब में इतना चलता है, एगो हम, एगो तुम, एगो दिल, ये तीनों। तो वह बुझ लो, एगो हम, एगो जान, ये तीनों किसका है? पूर्णांक। इससे कोई दिक्कत है समझ में? तो पूर्णांक संख्या उसे कहेंगे, पूर्णांक संख्या उसे कहेंगे। तीनों का होना चाहिए, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं क्या? बोलिए, अभी बताए हैं ना, ऋणात्मक सहित, ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर? चलिए अब आ जाइए, तो पूर्णांक भी खत्म हो गया। अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे, परिमेय संख्या। क्या बात करेंगे अब? परिमेय। समझ में आई बात? और सभी का असाइनमेंट बना हुआ है, जो भी बच्चे मोबाइल से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर आइए, लिखिए आशा मिशन, क्लिक करके ज्वाइन करिए ग्रुप को, आपको हम दे देंगे। ओके। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखिएगा ध्यान से। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सिंपल डिफिनेशन आप लोग बच्चा में भी याद किए होंगे सब। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो। वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, और p/q के रूप में हो, और p और q ये दोनों क्या हो? तो पूर्णांक संख्या हो। क्या हो? पूर्णांक संख्या हो, और q का जो मान हो वो 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो। अब p और q पूर्णांक पहले बता दिए हैं। पूर्णांक, पूर्णांक का होता है प्लसों में होगा, माइनसों में होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। लेकिन बता दिए क्या? q का जो वैल्यू होगा नीचा में, q ऊपर की नीचे, नीचे, तो q का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब यह हो गया कि प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो। उससे क्या कहेंगे हम? अरे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। एक छोटा एग्जांपल लीजिए। हमने लिखा 3, देखिए तो बट्टा में आप एक कर सकते हैं। तो p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अब देखिए हम लेते हैं सर 0, तो 0 लेंगे तो बट्टा आप एक कर सकते हैं। 9th में बताए थे आपको, पहले चैप्टर में था क्वेश्चन। तो 0 भी परिमेय संख्या है सर। कैसे है? तो देखिए आप कैसे है। इससे नीचा में 1 है, नीचा में 1 है, ऊपर में 0 रह सकता है। हमने ये कहा कि p/q के रूप का फॉर्म हो, इस फॉर्म में हो, इस डिजाइन में हो।
और P और Q पूर्णांक हो। अब P और Q पूर्णांक हो, लेकिन कंडीशन दिया है नीचा में जो Q का वैल्यू होगा जो 0 के बराबर नहीं हो, नीचा में 0 नहीं होना चाहिए, ये पूर्णांक अपरिमेय, ध्यान रखना, इन्हें भूल जाना। पूर्णांक 0 आप देख रहे हैं, नीचा में पूर्णांक कर सकते हैं, लेकिन नीचा में जो है जब ये हो जाएगा 0 तब परिमेय संख्या होगा नहीं होगा, तब परिमेय संख्या उसे कहेंगे P बटा Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक हो, Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर? सेकंड, अब सर ये होगा परिमेय संख्या, क्यों सर? नीचा में 1 है, नीचा में 0। अब देखिए √2, सर ये परिमेय संख्या होगा? ये नहीं होगा, रूट में l है। दूसरी बात, इसका पूरा वर्गमूल आएगा ही नहीं, और यह जो √2 है ये पूर्णांक संख्या है नहीं है, पूर्णांक संख्या है √2 नहीं है, आपको पता है ना, प्लस में होगा माइनस में होगा, रूट में आ गया, इसका पूरा वैल्यू आएगा नहीं, इसका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे P/Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक हो और Q के मान 0 के बराबर नहीं हो। ओके है? चलिए और सारे एग्जांपल सब है, और सारे एग्जांपल सब बनाइएगा, जो दिक्कत होगा पूछिएगा। अगला परिमेय, और इसी का एक अपना भाई हो गया, विरोध करेगा, अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। सर ये क्या होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या? तो जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। उल्टा देखो, अपरिमेय, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, अपरिमेय, तब जो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। अभी एग्जांपल हम लिए थे √2, तो ये परिमेय संख्या था नहीं था, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ये आपको अपरिमेय संख्या आपको मैक्सिमम रूट में ही दिखाई देगा, और रूट में दिखाई देगा और उसका पूरा वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं आएगा। देखिए जैसे √4 है, तो √4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 2 को बोलेंगे परिमेय संख्या, 2 को बोलेंगे परिमेय संख्या। रूट में है पूरा स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकल जाए तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। खास तौर पर देखा गया है कि मैक्सिमम 10th लेवल तक आप लोग देखिएगा ना, तो मैक्सिमम जो है आपको दिखाई देगा रूट में, वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो। जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये सिंपल डिफिनेशन बता और समझाने का तरीका यह बता दिया आपको हम। मैक्सिमम देखिएगा आप रूट में ही रहेगा, पूरा रूट में रहेगा तो उसका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। P/Q के रूप में होगा, पूर्णांक नहीं होगा। आप कहने के ये भी कह सकते हैं P/Q के रूप में हो, पूर्णांक नहीं हो, उसको भी हम कहेंगे, लेकिन उससे बेटर डेफिनेशन ये है जो परिमेय नहीं हो वो अपरिमेय कहलाएगा। और आपका ये भी क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका जितना भी एग्जाम्पल सब है बनाइएगा, और दिक्कत होगा तो पूछना है आप लोगों को, जहाँ जो भी प्रॉब्लम हो पूछना है। तो परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ये बताए हैं स्वअभाज्य छूटा हुआ है, स्वअभाज्य एकदम आसान। स्वअभाज्य संख्या काफी इंपोर्टेंट है। स्वअभाज्य को पढ़ाई, टेलीग्राम का जो नाम है आशा मिशन, उसका भी अच्छा थोड़ा हम भी पढ़े हैं डीडी का। आशा मिशन टेलीग्राम का नाम है, ई पेपर सब अच्छा से लिखा हुआ है, आपको वहां पर ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक करिएगा, मेरा फोटो भी दिखाई देगा उसमें। स्वअभाज्य संख्या क्या कहें? स्वअभाज्य। देखिए स्वअभाज्य का कोण पढ़ाई क्या कहता है? यह जब भी होगा दो संख्या में होगा। सुनिए, जोड़ा में होगा स्वअभाज्य संख्या, और जोड़ा में तो होगा दो होगा सब, और दोनों में क्या करेंगे? दोनों संख्या क्या करेंगे? दोनों में एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ यदि 1 आ जाए
तो दोनों संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ जानते हैं ना, महत्तम। इसमें आपको महत्तम में पढ़ना है, लेसन 1 में पूरा एचसीएफ पे लगा है। उसमें हम नाम लेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या नाम लेंगे? यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथम आएगा तो प्रमेय का आएगा, अब स्टार्ट होने वाला है। यह सब है बेसिक क्लास, एकदम बेसिक शुरू से। तो एचसीएफ जिसका 1 हो जाए तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? सह-अभाज्य संख्या। अब एग्जांपल से देखिए, मान लो ये 5 है और ये 7 है। 5 है 7 है, आपको बताना होगा सर ये एचसीएफ है। आप लोग बच्चा में तो पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं। देखिए तो 5 से क्या करेंगे हम? 7 में एचसीएफ आता है निकालने सबको? जिसको नहीं आता होगा बोलना, सिखा देंगे। तो अभी सीख लो, बाहर की तरह ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए तो 5 से देंगे 7 में, तो 5 × 5, ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ से इसको उतार लेंगे पीछे से, जो देखते हो ना 7 का काम खत्म हो गया, और जो पीछे में था इसको उठा के ले आएंगे, बोलेंगे तू आ जा, तनिए बाजा। तो 2 दूना 4, क्या होगा? 1। अब फिर जो था पीछे वाला, इसको तब तक उठा के ले चलेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाए। जानते होंगे बच्चे वाला बात है ये सब। हाँ, कंडीशन बताएंगे आगे जा करके। तो लाएंगे पीछे से, 1 दूना 2, ये भी आपका 0, क्या गया? 0। तो ये जो आपका एचसीएफ है, एचसीएफ महत्तम कितना हो गया? 1, जिसको हम क्या बोलेंगे? सह-अभाज्य संख्या। संख्या छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है बढ़िया से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सह-अभाज्य संख्या उसे कहेंगे इसका एचसीएफ महत्तम, एचसीएफ महत्तम 1 हो, उसको हम बोलेंगे सह-अभाज्य संख्या। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 1 ही होना चाहिए आभाज्य, ध्यान रखिएगा 1 ही होगा एचसीएफ, तभी हो सकता है सह-अभाज्य संख्या। आपको कोई दिक्कत हुआ और एग्जाम्पल लीजिएगा, तो 7 लीजिए और 9 लीजिए, देख लीजिए आप। तो 7 का 7, 2, 7 को यहाँ लाएंगे, 2 तिया 6, 1 दूना 2। देखिए ये भी हो गया आपका, 0 आ गया, 1 हो गया। तो जिसका एचसीएफ 1 हो उसको हम क्या बोल देंगे? सह-अभाज्य संख्या। किसी को दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो पूछिए। और इस प्रकार से आपका लगभग सब कुछ जितना भी संख्या था बेसिक लेवल में सब क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका पीडीएफ प्रिंट करवा के आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।